Don't you do that. ये जगह है ये सवाल पूछने का। बना के क्यों बिगाड़ा रे। आज हम एक ऐसी चिड़चिड़ी और खड़ूस एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जिसे देखकर मीडिया और जनता केवल एक ही बात बोलती है, जो भारतीय सिनेमा के किसी समय पर इतनी ज्यादा मशहूर अदाकारा हुआ करती थी कि उनको पाने के लिए उस समय का हर एक मर्द केवल एक ही बात बोलता था, ओह गॉड, एक बार दिला दे। हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने हिंदी सिनेमा के महानायक का कराया कमबैक और कैसे उसी महानायक ने इनको बेवफाई से पल पल तड़पाया। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। क्यों आखिर इतनी सीधी और भोली रहने वाली लड़की बन गई आज के समय की शूरपंखा? और आखिर क्यों उन्होंने अभिषेक बच्चन की जिंदगी का बना दिया मजाक क्योंकि वो एक अच्छी माँ है? कुछ भी। तो आज हम इनके कुछ ऐसे राज जानेंगे कि अगर आप इन्हें घमंडी समझते हैं तो आपको भी इनके ऊपर प्यार आ जाएगा। भाभी बीमार है, मुझे सब कुछ करना पड़ा। हम जानेंगे कि क्या जया शुरू से ही ब्रिटिशर की तरह घमंडी है या वक्त ने किया है उनके साथ कोई छेल, क्योंकि उनके बेटे अभिषेक तो बताते हैं कि जया को एक खास तरह की बीमारी है जिसकी वजह से वो ऐसा व्यवहार करती हैं। सच में यार, आज की जया को देखकर कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी देखकर डर जाए। एनीवेज, जया बच्चन का जन्म मध्य प्रदेश की माटी यानी कि आज के जबलपुर में हुआ था और इनके पिता का नाम तरुण भादुड़ी था और इनकी मां का नाम इंदिरा भादुड़ी था। इनके पिता एक जाने माने पत्रकार और लेखक थे जिसकी वजह से वो फिल्मी हस्तियों से मिलते जुलते रहते थे। जया ने अपनी पढ़ाई सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल से पूरी की, लेकिन इनको एक्टिंग के कीड़े ने ऐसा दबोचा कि वो अपने पापा से फिल्मों में काम करने के लिए जिद करने लगी। लेकिन उनके पापा ने भी हाथ पीछे नहीं किए और उनका एडमिशन भारतीय फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में करवा दिया। वहां जया अपनी एक्टिंग से सब बच्चों में बादशाह के रूप में जानी जाने लगी और अब बस जया को तलाश थी तो वो थी एक सुपरहिट फिल्म की। ऐसी एक्टिंग दिखाई, मीना कुमारी की छुट्टी कर दी। उनके पिता तरुण भादुड़ी अच्छे से जानते थे कि एक बार अगर जया फिल्मों में चली गई तो कभी भी पीछे नहीं रुकेंगी, इसलिए वो जया को शूटिंग दिखाने के लिए ले जाया करते और डायरेक्टर से उनको फिल्मों में रखने के लिए रिक्वेस्ट करते। फिर एक फिल्म की शूटिंग देखने आई जया को उस समय के फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने देखा और उन्हें अपनी अगली फिल्म महासागर के लिए कोई सादगी से भरी लड़की की जरूरत भी थी, इसलिए उन्होंने जया को तुरंत ही साइन कर लिया। बहारें जानती होंगी, नजारे जानते होंगे, पता मेरा फलक के चांद तारे जानते होंगे। और इस तरह थोड़े बहुत स्ट्रगल के साथ जया की फिल्म आई महासागर, जो कि साल 1963 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और फ्लॉप साबित हो गई। जया को इसके बाद लगने लगा कि वो फिल्मों के लिए बनी ही नहीं है और वो निराश रहने लगी, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें समझाया और उनका एडमिशन फिर से भारतीय फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट में करवा दिया। वहां जया ने कई नाटक वगैरह किए और उन्हें वहां कई पुरस्कार भी मिले। जया अब एक्टिंग में पूरी तरीके से परफेक्ट हो चुकी थी। आप मुझे जिंदा दफना सकते हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत को नहीं। इसी बीच एक दिन ऋषिकेश मुखर्जी जया के इंस्टीट्यूट पहुंचे और उन्होंने जया की एक्टिंग को देखकर तुरंत ही बोल दिया कि मुझे तो मेरी गुड्डी मिल गई। उस दिन ऋषिकेश जी के साथ एक लंबे कद वाला स्ट्रगल करता हुआ लड़का भी आया था जो जया को देखते ही पसंद कर लेता है। और उस दिन उन दोनों ने खूब बातें भी की। ऋषिकेश जी को अमिताभ और जया की जोड़ी पसंद आ गई और उन्होंने इन दोनों को लीड रोल में रखने का प्लान बनाया, लेकिन अमिताभ जी का उस समय डाउनफॉल चल रहा था, इसलिए उन्हें मूवी से बिना कुछ बोले ही साइड कर दिया गया। मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। मूवी में फिर धर्मेंद्र को कास्ट किया गया और इस तरह जया की हिंदी डेब्यू फिल्म आई गुड्डी, जो कि साल 1971 में रिलीज हुई थी। और अब धर्मेंद्र भी मूवी में थे तो मूवी हिट कैसे नहीं होती। हालांकि जया ने भी खूब दमदार एक्टिंग की और ये मूवी उस साल की सुपर डुपर हिट हो गई। मूवी के गानों ने भी खूब तहलका मचाया और ये गाना तो उस साल के रेडियो पर तबाही मचा रहा था। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है। जया ने इसके बाद फिल्म उपहार में काम किया, जिससे इन्हें उस साल का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। जया किसी भी तरह का रोल करने से पहले अपने पिताजी से सलाह जरूर लेती थीं और वो आज भी बताती हैं कि उनकी सफलता के पीछे उनके पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है।
जया को अपने फिल्म करियर में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है और उन्हें अब तक कुल मिलाकर 9 अवार्ड मिल चुके हैं। उन्हें अपने जीवन में कई बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया है और 1992 में उन्हें भारत का चौथा उच्चतम नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। यही नहीं, उन्हें 3 बार से ज्यादा सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड भी मिल चुके हैं। मतलब जया के पास अवार्ड तो खूब रहे, लेकिन वो सुख चैन नहीं मिला जो एक इंसान को चाहिए होता है। मुझे वापस जाना है मामा जी, पिताजी के पास। जया ने अमिताभ सर के साथ भी काम किया और अमिताभ सर बताते हैं कि एक जया ही है जिन्होंने अमिताभ के बुरे से बुरे वक्त में साथ दिया। एक समय ऐसा भी था जब हिंदी सिनेमा के महानायक का डाउनफॉल चल रहा था और वो एक से बढ़कर एक फ्लॉप मूवी दे रहे थे। अमिताभ के साथ साथ अब सबको यही लग रहा था कि अमिताभ का फिल्म से पत्ता साफ होने वाला है और कोई भी हीरोइन उनके साथ मूवी करने के लिए राजी नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही जया को अमिताभ जी के साथ मूवी ऑफर हुई तो उन्होंने अपने करियर की चिंता न करते हुए उनके साथ फिल्म की बंसी और बिरजू, जो कि साल 1972 में रिलीज हुई थी और इसमें इन दोनों ने खूब अच्छी एक्टिंग भी की। जिंदगी भर का साथ नहीं मांग रही, रात भर का आसरा दे दीजिए, कल सुबह कहीं भी चली जाऊंगी। लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हो गई और अमिताभ अब पूरी तरह से टूट चुके थे। लेकिन जया ने उन्हें दिलासा दी और वो दोनों काफी करीब भी आए। जया और अमित जी की जोड़ी मशहूर हो रही थी और यही बात उस समय के काका यानी राजेश खन्ना को खटकने लगी और वो जया से कहने लगे कि तुम इस शख्स का साथ छोड़ दो, इसका करियर अब खत्म हो चुका है। लेकिन जो सामने से जया का जवाब आया उससे पता चलता है कि जया उस समय अमिताभ के लिए कितनी वफादार थीं। जया ने काका से कहा कि तुम हमारे बीच दखल मत दो, मुझे पता है ये लड़का एक दिन बॉलीवुड का सबसे बड़ा एक्टर बनेगा। फिर इन दोनों की एक और मूवी आई जिसका नाम था जंजीर और ये मूवी इतनी ज्यादा हिट हुई कि इसने अमिताभ का रातों रात कमबैक करा दिया। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और फिर अमिताभ को एक से बढ़कर एक हिट मूवी मिलने लगी। मूवी के हिट होने के बाद अमिताभ जया को अपनी लाइफ की लकी गर्ल मानने लगे थे और इसके बाद उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया था। इस मूवी में दोनों ने शर्त लगाई थी कि अगर मूवी हिट होती है तो वो दोनों लंदन घूमने के लिए जाएंगे और जैसे ही 1973 में इन दोनों की जंजीर मूवी रिलीज हुई तो उसने सिनेमा घरों को हिलाकर रख दिया और वो मूवी उस साल की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। मूवी में दोनों की एक्टिंग को भी लोगों ने खूब पसंद किया। मूवी की सफलता के बाद दोनों लंदन जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन जैसे ही अमिताभ जी के पिता हरिवंश राय बच्चन जी को ये सब पता लगा तो उन्होंने उन दोनों को साथ जाने से साफ मना कर दिया और कहा कि अगर साथ जाना है तो पहले शादी करो फिर जाओ। लेकिन अमिताभ जी ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि एक तो उन्हें अपनी शर्त निभानी थी और दूसरा वो जया को बहुत प्यार भी करते थे। फिर 3 जून 1973 को अमिताभ और जया ने छोटे से समारोह में शादी कर ली, जिसका पछतावा बेचारे आज भी करते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शादी के बाद भी जया और अमिताभ ने कई पिक्चरें की, जैसे अभिमान, जो साल 1973 में ही रिलीज हुई थी, जिसमें जया की एक्टिंग ने खूब सुर्खियां भी बटोरी थीं। फिर 1975 में अमिताभ की एक ऐसी फिल्म आई जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई और उसने जय और वीरू जैसी जोड़ी को जन्म भी दिया। अगर मौका मिले तो देख लेना थानेदार साहब, हम दोनों 15-20 में तो भारी पड़ेंगे। तुझे मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया? पार्टनर अब बोल ही दिया तो देख। हाँ, हम बात कर रहे हैं उस साल की वन ऑफ द बेस्ट मूवी शोले की, जिसमें जया का भी थोड़ा बहुत कैमेओ था। हालांकि उन्हें फिल्म में बस लालटेन बुझाने के लिए ही रखा गया था। दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी ही रहे थे कि इसी बीच जया बच्चन ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने श्वेता रखा, जो कि बड़े होकर एक ऑथर बनी और बॉलीवुड में कुछ खास नहीं कर पाई। श्वेता के ठीक 2 साल बाद ही जया ने अपने दूसरे बच्चे को भी जन्म दिया, जिसका नाम अमिताभ जी ने अभिषेक बच्चन रखा। अभिषेक भी आगे चलकर बॉलीवुड में अपने पापा की तरह स्टार बनने आए, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और उस समय के अर्जुन कपूर कहलाए। जया के ऊपर अब परिवार की जिम्मेदारियां आ चुकी थीं और इसीलिए उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के कहने पर फिल्म से दूरी बनाना स्टार्ट कर दी।
लेकिन इसी के ऑपोजिट अमिताभ जी एक से एक बढ़कर हिट फिल्म्स दिए जा रहे थे और इसी बीच उनका कई टॉप एक्ट्रेस के नाम भी जुड़ा। लेकिन परेशानी तो उन्हें तब हुई जब उस दौर की मशहूर एक्ट्रेस का नाम उनके साथ जुड़ा, जो कि थी रेखा। दोनों की मुलाकात फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई और वहां दोनों काफी नजदीकियों में भी आए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अमिताभ जी उस समय पहले से शादीशुदा थे, इसलिए वो किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं चाहते थे। लेकिन रेखा का तो सीधा कहना था कि प्यार किया तो डरना क्या। इसलिए वो ऋषि कपूर की शादी में मांग भरकर और मंगलसूत्र तक पहनकर चली गईं, जिससे उनके रिश्ते की चर्चाएं और भी ज्यादा बढ़ गईं। जया को अब सब कुछ पता लग चुका था, इसलिए वो कुछ करने की बजाय उदास रहने लगी और सोचने लगी कि जिस शख्स के लिए उन्होंने अपना फिल्म करियर तक दांव पर लगा दिया था, आखिर कैसे उसी ने उन्हें इतनी बड़ी बेवफाई दे दी। लेकिन जया फिर भी सब कुछ सहती रही। और एक बार फिल्म कुली के सेट पर जब अमिताभ गंभीर रूप से घायल हुए, तब जया ही थीं जो उनके साथ खड़ी रहीं और उनकी देखभाल करती रहीं। ये सब देखकर अमिताभ फिर से जया के पास लौट गए और रेखा के साथ कभी ना फिल्म्स में काम करने की कसम भी खाई। इन सब घटनाओं के बाद फिल्म निर्माता यश चोपड़ा ने इन तीनों को लेकर एक फिल्म बनाने की सोची, जिसका नाम था सिलसिला। लेकिन पहले जया ने इस फिल्म को करने से साफ मना कर दिया, लेकिन यश चोपड़ा के कन्विंस करने पर वो मान भी गईं, क्योंकि इसमें उन्हें अपनी रियल लाइफ की झलक दिख रही थी। फिर मूवी आई सिलसिला, जो उस साल की सुपर डुपर हिट साबित हो गई, क्योंकि इसमें इन तीनों की रियल जिंदगी की झलक दिखाई गई थी और इस मूवी के गाने भी काफी हिट हुए, जिसकी वजह से ये मूवी उस साल के सारे कमाई के रिकॉर्ड तोड़ देती है। इसके बाद अमिताभ और रेखा पूरी तरह से अलग हो गए और अमिताभ फिर से अपनी जिंदगी जया के साथ जीने लगे। जया ने अपनी बेटी के कहने पर दोबारा फिल्म्स में वापसी भी की और कुछ अच्छी फिल्म्स में काम भी किया, जिनमें कल हो ना हो, लगा चुनरी में दाग और कभी खुशी कभी गम जैसी बेहतरीन फिल्म्स शामिल रहीं। लेकिन जया आज इतनी ज्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी है कि वो अपने बेटे और बहू के लिए भी कांटा बन गई और अभिषेक बच्चन की शादी पहले करिश्मा कपूर से होने वाली थी और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। लेकिन जैसे ही ये सब जया को पता चला तो उन्होंने कहा कि करिश्मा में परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन नहीं है। इसी वजह से उन्होंने उन दोनों की सगाई किया हुआ रिश्ता भी तुड़वा दिया और फिर अभिषेक की शादी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कही जाने वाली ऐश्वर्या राय से कराई। लेकिन चाची को अभी भी चैन नहीं था और उन्होंने ऐश्वर्या को मांगलिक बता दिया और उनकी शादी पहले पीपल के पेड़ से करवाई गई। उसके बाद अभिषेक बच्चन से उनकी शादी हुई। फिर वही बात आ जाएगी, तो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। लेकिन जया इनके रिश्तों में अभी भी दखल देती नजर आती हैं, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी श्वेता बच्चन, जिनकी उनके पति के साथ अच्छी नहीं बनती, इसलिए वो ज्यादातर अपने मायके में ही रहती हैं और वहां भी वो ऐश्वर्या राय से झगड़ा करती रहती हैं, जिसका समर्थन उनकी मां यानी जया बच्चन करती हैं। इसी वजह से अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्तों में दरार देखने को मिलती रहती है। हालांकि अमिताभ जी इन सबको संभाल लेते हैं और परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन बनाए रखते हैं। ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। जया बच्चन एक राजनीतिज्ञ भी हैं और वो राज्यसभा की सांसद हैं। वो संसद में भी कई बार तीखे सवाल पूछती नजर आती हैं और किसी न किसी विवाद में घिर जाती हैं। जया के स्वभाव को देखकर कुछ लोग उन्हें घमंडी और शूरपणखा तक कह देते हैं। वहीं कुछ लोग उनका समर्थन करते हुए भी नजर आते हैं, क्योंकि जो लोग उन्हें पहले से जानते हैं वो कहते हैं कि जिस औरत ने इतना सारा दुख सहन किया तो वो आज चिड़चिड़ी नहीं होगी तो क्या होगी। ये जगह है क्या ये सवाल पूछने का? आप बताइए, सुनिए, डोंट एक्ट स्मार्ट विद मी। लेकिन आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो या ना करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हमारा छोटा सा सपना सिल्वर प्ले बटन का है, जो आप लोग ही पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।